पूरा जनरेशन बर्बाद हो गया। डिलीवरी बॉय जहाँ चाहिएगा वहाँ ले जाके आपको पहुँचा देगा। थोड़ा दाम बढ़ गया इसके कारण। शराब माफियाओं ट्रक के ट्रक बिहार में जहाँ चाहते हैं वहाँ शराब पहुँचा दे रहे हैं। पूरा प्रशासन इसमें लिप्त है। एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इससे प्रभावित हुई है, जिससे बिहार जैसे गरीब राज्य को नुकसान हुआ है, लेकिन अब तक कोई असर इस संदर्भ में नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली अब विधानसभा का चुनाव आ गया है। हम लोगों ने तय किया कि जिस तरीके से लालू प्रसाद जी जब 90 में मुख्यमंत्री बने तो 91 में ताड़ को टैक्स फ्री कर दिया था, और ताड़ी व्यवसायी लोगों को, पासी भाइयों को, या जो लोग भी पासवान हों, मुसहर भाई हों, जो लोग भी ताड़ी व्यवसाय, ताड़ी उतारने का काम करते थे, उनको फ्री किया कि अब तुमको कोई ट्री टैक्स नहीं देना होगा। शराबबंदी कानून के से बाहर किया जाए और ताड़ी को नशीली पदार्थ के अंदर नहीं माना जाए। ताड़ी व्यवसायियों के ऊपर जो भी मुकदमा हुआ है उन सभी मुकदमों को सरकार अविलंब वापस ले, और जो लोग जेल में हैं उनको भी छोड़े। और पूर्व में जैसे मिलता था, ताड़ी उतारने वाले लोग जो पेड़ से गिर जाते थे या कोई नुकसान हो जाता था, अंग भंग हो जाते थे, तो उसको मुआवजा मिलता था। तो पूर्व के ही जैसा इनको मुआवजा मिले, ये हमारी मांग है। इनके जो बच्चे अभी बिलट रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ाई सबका ख़त्म हो गया, दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं, पलायन कर रहे हैं, इससे रोकने का एक उपाय है कि ताड़ी को शराबबंदी नीति से बाहर किया जाए। अगर आपकी सरकार आती है तो इम्प्लीमेंट करेंगे इसको? निश्चित तौर से, और इसी का ऐलान अगले 27 अप्रैल दिन रविवार पटना के गांधी मैदान के उत्तर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव अपने स्वयं करेंगे। मान सम्मान बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं। हाँ हाँ, बढ़िया से खाना खिला देना, बढ़िया से कुर्ता पैजामा पहना के खड़ा कर देना, बहुत सम्मान हो गया। अरे कलम का पावर मिलना चाहिए दलित पिछड़ों को। सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं दलित जज, सचिवालय में कितने हैं सेक्रेटरी, कितने हैं जिलाधिकारी, कितने हैं एसपी राज्यों में, ये न बताए भाई। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान हैं बिहार में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, अम्बेडकरवाद के प्रतीक, बिहार विधानसभा के 2 बार स्पीकर रहे उदय नारायण चौधरी, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। बिहार सामाजिक न्याय की धरती है, जगदेव बाबू की धरती है, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, और बीजेपी के लिए अभी भी अभेद किला है। वो अभेद किला है जहां उसकी अपनी सरकार नहीं है, गठबंधन की सरकार है। पूरे देश की नज़र अब बिहार के चुनाव पर है। 2024 में नरेंद्र मोदी कमज़ोर हुए, कहाँ 400 का नारा था, 241 पर सिमट गए। लेकिन उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र बीजेपी ने जीती है। कहा जा रहा है कि बिहार वो अभेद किला है जिसको बीजेपी जीतना चाहेगी। क्या आरजेडी बचा पाएगी, उसको भी समझेंगे। और बिहार में सामाजिक न्याय की फर्टाइल लैंड है, सामाजिक जड़ें मजबूत है, और यहाँ हाशिए के लोग हमेशा से मजबूत सामाजिक भागीदारी करते रहे हैं। 27 अप्रैल रविवार का दिन है। कृष्ण मेमोरियल हॉल, गांधी मैदान के बगल में जो ऐतिहासिक हॉल है, उसमें उदय नारायण चौधरी जी एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी है, ये कह रहे हैं कि बीकर सेक्शन, खासकर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को एक बड़ा झटका लगा है। उनके ही लोग जेल में बंद हैं शराब वाले मामले में। और ताड़ी एक ऐसा पेशा है जिसका शराब से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उस पर भी बैन है। उसको लेकर एक बैठक बुला रहे हैं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ये 27 वाला जो कार्यक्रम है, ताड़ी व्यवसायी महाजुटान, कितने लोग प्रभावित हैं इससे? क्योंकि ये तो उसी तरह का पेशा था जिससे लोगों की रोजी रोटी चल रही थी। ये तो फार्मिंग थी, नगदी क्रॉप था। देखिए, ताड़ी व्यवसाय खेती है।
जिस तरह से बगीचा लगाते हैं तो उससे आम का फल, लीची का फल, केला, अमरूद होता है, 5 साल में 10 साल में तैयार होता है, लाभ देता है। उसी तरह से ताड़ का पेड़ और खजूर का पेड़ है, 5-10 साल में तैयार होता है और उसका लाभ जो लगाने वाले हैं उसको होता है। और ताड़ी एक जूस है जिससे कई बीमारियों को से मुक्ति मिलती है, और जॉन्डिस जैसी बीमारी जो गंभीर बीमारी है उसको तो चट कर जाती है ये ताड़ी। हाँ, ऐसी ये दवा के रूप में है ये सुआ के सुआ। लेकिन हुआ ये बिहार में कि 2016 में जब नीतीश कुमार जी तीसरी बार सत्ता में आए तो ताड़ी शराब को नशाबंदी कानून के अंदर ले आए। ठीक है, नशाबंदी होना चाहिए, हम भी उसके समर्थक हैं नशाबंदी के, लेकिन ताड़ी को भी उन्होंने नशाबंदी कानून के अंतर्गत डाल दिया गया। और ताड़ी को नशाबंदी कानून के अंतर्गत डालने के कारण लाखों लोगों के ऊपर केस हुआ, हजारों हजार लोग जेल गए, दर्जनों दर्जनों लोगों को आजीवन कारावास हो गया। ये हुआ ताड़ी व्यवसायी लोगों के साथ, जो दलित समुदाय के, महादलित समुदाय के लोग हैं उनके साथ। और अब तक बिहार में शराब रुका नहीं। जिस ब्रांड का चाहिए शराब और जहाँ चाहिए वहाँ आपको उपलब्ध हो जाएगा। पूरा जनरेशन बर्बाद हो गया। डिलीवरी बॉय जहाँ चाहिएगा वहाँ ले जाके आपको पहुँचा देगा। थोड़ा दाम बढ़ गया इसके कारण। शराब माफियाओं ट्रक के ट्रक बिहार में जहाँ चाहते हैं वहाँ शराब पहुँचा दे रहे हैं। पूरा प्रशासन इसमें लिप्त है। एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इससे प्रभावित हुई है, जिससे बिहार जैसे गरीब राज्य को नुकसान हुआ है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ताड़ी व्यवसाय पर भी नशाबंदी कानून लागू रहेगा। हम लोगों ने एक बार नहीं दर्जनों बार मांग किया कि ताड़ी को नशाबंदी कानून से बाहर कीजिए, लेकिन अब तक नहीं किया गया। लेकिन अब तक कोई असर इस संदर्भ में नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली अब विधानसभा का चुनाव आ गया है। हम लोगों ने तय किया कि जिस तरीके से लालू प्रसाद जी जब 90 में मुख्यमंत्री बने तो 91 में ताड़ को टैक्स फ्री कर दिया था, और ताड़ी व्यवसायी लोगों को, पासी भाइयों को, या जो लोग भी पासवान हों, मुसहर भाई हों, जो लोग भी ताड़ी व्यवसाय, ताड़ी उतारने का काम करते थे, उनको फ्री किया कि अब तुमको कोई ट्री टैक्स नहीं देना होगा। और वो अब तक चली आ रही थी। नतीजा 2016 में आके हो गया कि इसका दर्द बहुत हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी को, चूँकि ताड़ी व्यवसायी लोग हार्डकोर आरजेडी के लालू जी के समर्थक थे, तो इन्होंने नशाबंदी कार्यक्रम के अंतर्गत ताड़ी को भी ला दिया। तो मैंने आपको बताया गोपालगंज में दर्जनों लोगों को आजीवन कारावास हुआ, महिलाओं को आजीवन कारावास। अच्छा, ताड़ी से तो गुड़ भी बनता है, क्या वो भी काम था बिहार में या सिर्फ? जरूर जरूर। हाँ? ताड़ गुड़, मुझे नहीं पता। हाँ, हाँ, ताड़ गुड़ बनता, आज भी चाहिएगा तो चाहे मिल तो जाएगा। प्रोफेशन को बदला जा सकता था, उसको थोड़ा डाइवर्ट कर दिया जा सकता था। कर दिया जा सकता था, लेकिन वो तो नीरा करवे किया कि नीरा हम बनावेंगे। कहाँ सफल हुआ नीरा? नहीं हुआ। ये कंप्लीट शराबबंदी कानून फेलियर है बिहार में, और इसका नुकसान, खामियाजा केवल और केवल दलित पिछड़े लोग भुगत रहे हैं। दलित पिछड़े लोग भुगत रहे हैं। तो ये आपका मुद्दा क्या है? ये आपने इसको ताड़ी व्यवसायी महाजुटान क्यों कहा है? इसका आप लोग क्या चाहते हैं? उस पर से प्रतिबंध हटे, क्लियर निश्चित बताइए। तौर से हम लोग चाहते हैं कि ताड़ी को शराबबंदी कानून के से बाहर किया जाए, और ताड़ी को नशीली पदार्थ के अंदर नहीं माना जाए। ताड़ी व्यवसायियों के ऊपर जो भी मुकदमा हुआ है, उन सभी मुकदमों को सरकार अविलंब वापस ले,
और जो लोग जेल में हैं उनको भी छोड़े, और पूर्व में जैसे मिलता था ताड़ी उतारने वाले लोग जो पेड़ से गिर जाते थे या कोई नुकसान हो जाता था, अंग भंग हो जाते थे, तो उसको मुआवजा मिलता था। तो पूर्व के ही जैसा इनको मुआवजा मिले, ये हमारी मांग है। इनके जो बच्चे अभी बिलट रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ाई सबका ख़त्म हो गया, दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं, पलायन कर रहे हैं, इससे रोकने का एक उपाय है कि ताड़ी को शराबबंदी नीति से बाहर किया जाए। अगर आपकी सरकार आती है तो इम्प्लीमेंट करेंगे इसको? निश्चित तौर से, और इसी का ऐलान अगले 27 अप्रैल दिन रविवार पटना के गांधी मैदान के उत्तर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव अपने स्वयं करेंगे। ये ऐलान करेंगे कि हम तारीख पर से प्रतिबंध हटा लेंगे अगर हमारी सरकार आती है तो? निश्चित तौर से ऐलान करेंगे, वो कई बार अभी बोल ही चुके हैं, निश्चित तौर से करेंगे, और यही हम लोगों का डिमांड है। क्या लग रहा है सर, चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है? बीजेपी जो है उनके प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी हैं, वो SC ST OBC के मुद्दों पर बात करें। बिहार में उनकी राजनीति सोशल जस्टिस को लेकर है, सामाजिक न्याय को लेकर है। वो OBC कैंडिडेट को आगे बढ़ा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार बिहार में बगैर नीतीश भी बीजेपी सरकार बना सकती है। देखिए, ये बात जो कह रहे हैं बीजेपी की कि बगैर नीतीश ओबीसी की सरकार, बीजेपी मूल रूप से मनुवादी पार्टी है, सामंतवादी पार्टी है। कभी वो पिछड़ों को, दलितों को उसका हक नहीं दे सकती है। केशव प्रसाद मौर्य को कहा था यूपी में कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, बनाया क्या भी है उत्तर प्रदेश में, फिर खोज के ले आया एक ठो जोगी जी को। महाराष्ट्र के चुनाव में अजीत पवार को और वो एक जो था शिंदे थे, उसको कहा था कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, बनाया क्या, कहाँ ढकेल दिया। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। कहाँ का, अब तक और आज तक बीजेपी के किसी भी छोटे कार्यकर्ताओं के मुंह से नहीं निकला है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, आज तक नहीं निकला है। तो वो कहते हैं कि उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तो कौन हो सकता है बीजेपी का मुख्यमंत्री? वो कह रहे हैं सम्राट चौधरी को बनाएंगे, आप लोग कह रहे हैं मंगल पांडे या गिरिराज सिंह। सवर्ण मुख्यमंत्री की कोशिश है बीजेपी, ये चूंकि बिहार में 40 साल से गैर सवर्ण मुख्यमंत्री है। और बनाने की जहाँ तक कि बीजेपी किसको बनाएगा वो तो एक क्या आदमी न जानता है। कौन? जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। विधायक तय करेगा सर, बिहार के विधायक तय करेगा। अरे भाई, ये जब प्रधानमंत्री का नहीं हुआ संसद में, सांसद के मीटिंग में कोई कौन प्रधानमंत्री होगा, तो ये विधानसभा के हो जाए। आप लोग आगरा बनाम पिछड़ा बना रहे हैं चुनाव। आपसे पूछना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का चुनाव किसी पार्लियामेंट्री मीटिंग में हुई क्या? पहली बार जाके दे दिया, वहां अध्यक्ष ने जाके दे दिया। तो बीजेपी ने पिछड़े समाज के प्रधानमंत्री बनाया ना, वो कह रहे हैं हम ओबीसी हैं, 27 ओबीसी मंत्री हैं। हाँ, आप लोग A to Z कर रहे हैं, वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं बैकवर्ड को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। मंत्री बना सकता है लेकिन सत्ता नहीं दे सकता है, याद रखिएगा। मंत्री बनाना और सत्ता की पावर देना दोनों में फर्क है। राष्ट्रपति बनाया, लेकिन राष्ट्रपति मोहर बनाया है, वो मोहर जिधर से कहेगा उधर डोल जाएगा, जिधर कहेगा हिल जाएगा। तो प्रधानमंत्री आपको लग रहा है आरएसएस के मोहरे हैं? प्रधानमंत्री अभी भी आरएसएस के मोहरे हैं। एक बार नड्डा कह दी कि आरएसएस की अब हमको ज़रूरत है, तो उसको नहीं है, बाप बाप कर रहा है। 4 महीना से क्या 1 साल से रुका हुआ है प्रधान अध्यक्ष का चुनाव। लोग कह रहे हैं कि वो दलित या पिछड़ा अध्यक्ष बनाएंगे। अरे बनाया तो इसके पहले भी न था, मध्य प्रदेश वाले जो थे बंगारू लक्ष्मण, तो उससे क्या हो गया? उससे क्या हो गया? आज भी बिहार में और देश के अन्य हिस्सों में बहुत सारे दलित मुखिया हो गए, बहुत सारे एमएलए हैं।
एमपी भी हैं, मैं वहां तक बोलता हूं। किसका गुलाम है वो? जिस क्षेत्र का वो होता है, जो उसको टिकट दिलाता है, उसका गुलाम होता है। स्वतंत्र रूप से बोलने की ताकत है। तो बीजेपी पर क्या लग रहा है, आरएसएस का कब्जा है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? आरएसएस पर बीजेपी का कब्जा है कि बीजेपी का आरएसएस पर कब्जा है, दोनों वही जानते हैं। लेकिन आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचार चलने वाले, जगदेव बाबू के विचार पर चलने वाले, सोशल जस्टिस की बात करने वाले पार्टियां भी तो अब A to Z कर रही है। आप लोग के यहाँ भी तो सवर्ण लीडरशिप ही ज़्यादा है, सामाजिक न्याय की बात हो नहीं रही है। ये समय आप लोगों को बताएगा कि क्या होने वाला है। इस देश में कोई भी अब राजनीति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छोड़ करके नहीं हो सकता है। अंबेडकरवाद ही इस देश की राजनीति को का भविष्य तय करेगा, ये जान रखिए। और ये संविधान है जिसके कारण से आज दलित तो पिछड़ों बाबा साहेब को तो सबसे ज़्यादा मान सम्मान बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं। हाँ हाँ, बढ़िया से खाना खिला देना, बढ़िया से कुर्ता पैजामा पहना के खड़ा कर देना, बहुत सम्मान हो गया। अरे कलम का पावर मिलना चाहिए दलित पिछड़ों को। सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं दलित जज, सचिवालय में कितने हैं सेक्रेटरी, कितने हैं जिलाधिकारी, कितने हैं एसपी राज्यों में, ये न बताए भाई। हैं, जहां से सत्ता निकलती है, जहां से शक्ति निकलती है, उससे पता चलता है कि क्या दे रहा है ये। तो क्या आपकी पार्टी का क्या होगा इस बार एजेंडा चुनाव में? अभी से हम तैयारी, सब अब तो आपका हम सभी पार्टी के बारे में कह रहे हैं, सुन लीजिए। जो अंबेडकर लड्डू खाएगा वही पास करेगा, जो अंबेडकर लड्डू नहीं खाएगा वो नहीं पास करेगा। नहीं, कल बैठक हुई है बड़ी आप लोग की, गठबंधन की। आप लोग का एजेंडा क्या होगा? अपनी पार्टी का तो एजेंडा, आप मेरा राष्ट्रीय एजेंडा, उपाध्यक्ष। हमारा जो नैरेटिव है, एजेंडा है कि महागठबंधन की से ही पार्टियां मिलजुल के लड़ेगी और मनुवादियों को परास्त करेगी। नहीं, मुद्दा क्या होगा? सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, नौकरी? इसका मुद्दा होगा सोशल जस्टिस, नौकरी, किसानों को खेती के लिए सहयोग, बेरोजगारों को नौकरी, दलित पिछड़ों के हक अधिकार को जिंदा करना, पूर्व के जैसा दलितों आदिवासियों को के शक्ति को बहाल करना, यह है इसका। दवाई, कमाई, सिंचाई, ये सब हमारा मुद्दा है। यही मुद्दा पर हम लोग लड़ेंगे। जो हमको ढकेलना चाहता है, ये धर्म के मुद्दे पर ढकेलना चाहता है। ये वक्फ बोर्ड लाया है, क्या काहे के लिए लाया है? केवल और केवल ये पोलराइजेशन तय करना चाहता है। चूँकि हम अभी हमारे जो लोग हैं, दलित पिछड़े जो लोग हैं, वो धार्मिक उन्माद में बह जाते हैं, इसीलिए। नहीं, बिहार में तो अब तक ऐसा नहीं हुआ ना। बीजेपी भले देश जीत लिया, लेकिन न बिहार में ऐसा हुआ है, ना आगे होगा। ये बिहार है, बिहार उड़ते हुए चिड़िया को हरदी लगा देता है। अब बीजेपी को भी फिर हरदी लगा के भेज देगा। कल जो बैठक हुई है आप लोग की गठबंधन की, इसके बाद क्या चुनाव की माना जाए कि चुनाव का आगाज हो चुका है आरजेडी की तरफ से? निश्चित तौर से चुनाव कब करा देगा कोई ठिकाना नहीं है। इसके लिए सभी महागठबंधन की पार्टियों ने बैठ करके निर्णय लिया कि हमारा एजेंडा क्या होगा, हम कैसे आगे लड़ेंगे, ये सब किया है। और महागठबंधन में कहीं कोई मतभेद नहीं है। तो ये हैं उदय नारायण चौधरी, जिनका तारी व्यवसायी महाजुटान। सोचिए, धीरे धीरे सही जो बीकर सेक्शन के, जो एक तो उनको पुश्तैनी धंधा ऐसा पकड़ाया गया था जिसमें मान सम्मान नहीं है, अब धीरे धीरे उनके पेट पर भी लात पड़ रही है। सवाल है कि तारी एक खेती, मतलब तार का पेड़ खेत होता है, उससे जो तारी, बहुत सारे ऐसे लाखों की संख्या में ऐसे लोग थे जिनका पेशा, चूँकि उनके पास शिक्षा नहीं था, व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो वो उस काम में थे। उनको कोई अल्टरनेट व्यवस्था उनकी करनी चाहिए। क्या सरकार ने कोई आर्थिक मदद, कुछ काम धंधा कुछ नहीं दिया? सीधा एक मार में बंद कर दिया उन लोगों को, रातों रात बंद कर दिया। बस फैसला हो गया, दस्तखत हो गया, बंद करो, जो धरा है उसको जेल में। कितने लोग बिहार में प्रभावित होंगे इससे? लाखों लोग, लाखों परिवार, लोग नहीं, लाखों परिवार। आप पर आरोप लग जाएगा कि आप लोग नशा को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने क्या कहा पहले? हमारी बात को आपने नहीं सुना। हमने कहा मैं नशाबंदी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन नशाबंदी कानून के अंदर ताड़ी को रखा गया है, इसके विरोध में हूँ मैं। ज़्यादातर बीकर सेक्शन के लोग ही जेल गए हैं इस मामले में। सब दलित लोग गया है और कमजोर वर्ग के लोग गए हैं।
सवाल तो है, अगर शराबबंदी है तो जहरीली शराब से अगर मौतें हो रही है तो सरकार को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी कि शराब जहरीली कौन बेच रहा है, कौन बना रहा है। एक बात है कि एक इकॉनमी भी खड़ी हो जाती है, जब शराबबंदी होती है तो एक बड़ी इकॉनमी खड़ी हो जाती है और बड़े माफिया लोग आते हैं। बिहार में भी लगातार नकली शराब और शराब तस्करों की गिरफ्तारियां हुई है। इससे लगता है कि उस पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगा है। लेकिन तारी वाला जो मामला है उस बात में दम तो है कि तारी जो है वो एक फसल की तरह है, एक नकदी क्रॉप था और उसके दूसरे ऑल्टरनेट व्यवस्था तो होना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर सोचिए चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है बिहार में। खासकर जो तारी के व्यवसाय करने वाले लोग थे उनके वो चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। कई संगठन, कई राजनीतिक दल शराबबंदी को ही कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, इससे और गरीब लोगों पर मार पड़ रही है। आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और आप पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, आपकी राय बहुत ज़रूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।